हेलो, नमस्कार आप सभी को। आप सभी लर्नर्स का हमारे लर्नर बनो प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, हम नाउन की बात कर रहे थे। नाउन में हमने लास्ट क्लास में आई थिंक नाउन केसेस देखे थे। नाउन केसेस में हमने चारों केसेस पर बात की थी। चारों केसेस के बाद में हमने पजेसिव केस पर चर्चा करते हुए हम अपोस्ट्रोफी एस पर चल रहे थे। अपोस्ट्रोफी एस किस तरह से पजेशन दिखाता है, क्या क्या करता है, इन पर हमने विगत क्लास में डिस्कस किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपके सामने अपोस्ट्रोफी एस वाला ही टॉपिक चल रहा है हमारा। अपोस्ट्रोफी एस किस तरह पजेशन दिखाता है, कौन कौन सी नाउन पर किस किस तरह का पजेशन दिखाता है, इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब पॉइंट नंबर 2 डाल लीजिए। पॉइंट फर्स्ट हमने कल डिस्कस कर लिया था आई थिंक। तो आपके सामने दो वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा राकेश कार, और एक लिखा है राकेश कार। राकेश कार, ये यहाँ पर राकेश लिखा हुआ है, ये अपोस्ट्रोफे एस है, ये अपोस्ट्रोफे और ये एस है, और यहाँ पर कार है। तो ये राकेश है, कोई नाउन है। यहाँ पर भी राकेश है और एक कार है। राकेश कार हमें पता नहीं चल पा रहा क्या है। कार राकेश है कि राकेश कार है, कार राकेश की है कि राकेश कार का है। राकेश कार, इन दोनों के बीच में रिलेशन या संबंध बताने के लिए किसी भी चीज़ की तो ज़रूरत पड़ेगी। या तो कोई कनेक्टर हो, कंजंक्शन हो, या फिर प्रीपोजिशन हो, या वर्ब हो जो इनको रिलेट कर पाए। यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें लिख दी, दोनों नाउन हो गए। राकेश कार, राकेश कार, राकेश कार, ऐसा लग रहा है जैसे कोई राकेश ही कार हो। लग रहा नहीं लग रहा? तो उसी को हमें यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट करने के लिए राकेश अलग है, कार अलग है। कार जो है वो राकेश की कार है, ये दिखाने के लिए हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ी अपोस्ट्रोफे एस की। तो अपोस्ट्रोफे एस को हमने कैसे बताएंगे? अब हम बताएंगे कि भाई यहाँ पर हमने लिखा राकेश, अपोस्ट्रोफे लगाया, एस लगाया और कार लिख दिया। लेकिन समझना इस बात को, लेकिन हुआ क्या कि हम यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे हैं, राकेश 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 कार, राकेश कार, राकेश कार। मतलब कि जब हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने देखा कि राकेश 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 कार। राकेश तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। हमने पढ़ा राकेश राकेश, यहाँ पर अपोस्ट्रोफे एस भी लगा तो उसका साउंड भी हमें निकालना पड़ रहा। राकेश 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 कार। तो जो बोलने में एक साउंड आ रहा है वो उससे बोलते हैं हम हिसिंग साउंड। यहाँ पर कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? ये एस कौन सा साउंड कर रहा है? एस की वजह से यहाँ पर साउंड आ रहा है हिसिंग साउंड, यानी कि कुछ घर्राहटें आ रही हैं बार बार। राकेश 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 कार। तो उसी हिसिंग साउंड को बंद करने के लिए, हटाने के लिए हमने यहाँ पर से ये एस हटा दिया और किसका प्रयोग किया? अपोस्ट्रोफे का। किसका प्रयोग किया? अपोस्ट्रोफे का। सिर्फ यहाँ पर हम लिखेंगे राकेश और कार। तो जो ये एस है इसे हम यहाँ से क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे और यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे राकेश कार, राकेश कार, जिससे कि हमारी साउंड प्रॉब्लम जो थी वो ख़त्म हो जाए। तो इसका जैसे कि हम एक फॉर्मेट बनाने की कोशिश करें तो फॉर्मेट ऐसे बनाएंगे, जैसे कोई नाउन होती है उस पर हम अपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं, उसके बाद में आती है पजेशन। तो हमने यहाँ पर देखा कि कभी कभी क्या नाउन्स क्या है साउंड देती है, वो आखिरी में एस वाला साउंड देती है। जब वो एस वाला साउंड देगी उस समय वहाँ पर अगर जो कोई एस वाला साउंड दे रही है तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफे एस में से हम वहाँ पर से एस रिमूव कर देंगे। किस अवस्था में? जब यह हिसिंग साउंड देगा। आई बात समझ में? इसी चीज़ को हमने यहाँ पर इन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की थी। हमने नाउन देखा, नाउन क्या है? राकेश है, उस पर अपोस्ट्रोफे एस लगा दिया। लेकिन ये जो एस था यहाँ पर कौन सी साउंड दे रहा था? हिसिंग साउंड दे रहा था। कौन सी साउंड दे रहा था? हिसिंग साउंड, यानी कि साउंड सही से बैठ नहीं पा रही थी, स वाली साउंड आ रही थी। तो उस कारण हमने यहाँ से अपोस्ट्रोफे एस को हटाने का निर्णय लिया और इसे हटा दिया। सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे? अपोस्ट्रोफे का प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो उसका अर्थ वही होगा,
अर्थ में कोई जो मीनिंग होगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस सिर्फ किस में आया? डिफरेंस सिर्फ आया कि हमने यहाँ पर से ये जो एस था ये लिखना बंद कर दिया और इसे उच्चारण करना भी बंद कर दिया। सिर्फ हमने पढ़ा इसे राकेश कार, राकेश कार। अब जैसे आप यूं पढ़ रहे थे तो राकेश कार, राकेश कार, राकेश कार पढ़ने में नहीं आ रहा था, उस कारण यहाँ पर से अपोस्ट्रोफी एस हटा दिया। यह बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ये तो नेचुरली कौन को क्या अधिकतर वर्ड में होता ही है। राकेश के बाद आप राजेश ले लीजिए, राजेश में भी यही प्रॉब्लम आएगी। रमेश ले लीजिए, उसमें भी आखिरी में साउंड यही आएगा। ये तो हो गई नेचुरल वर्ड्स की बात। यदि 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 क्या हो, यदि ऐसा हो जाए कि कोई नाउन है और वो नाउन प्लूरल है, नाउन क्या है? प्लूरल है। और अधिकतर नाउन्स प्लूरल कैसे बनती हैं? अधिकतर, मैक्सिमम, उनके पीछे एस लगकर। तो यहाँ पर ये नाउन है और यहाँ पर एस लग जाए। अब नाउन के बाद में एस लग गया, उसके बाद में हमें उसकी पोजीशन भी दिखानी है। पोजीशन दिखाने के लिए हमने यहाँ पर अपोस्ट्रोफ है एस लगा दिया, उसके बाद क्या कर दिया? पोजीशन लिख दी। तो जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है क्या ये सही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या फॉर्मेट सही है? अच्छा, ऐसे कैसे पता चलेगा कि सही है कि गलत है? तो देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब पहला वाला देखते हैं, जैसे कि बॉयस कार। बॉय है, अपोस्ट्रोफी एस लगाया पोजीशन दिखाने के लिए कार पर, तो बॉयस कार हो गया। अब यहीं पर हमने इस बॉय को प्लूरल कर दिया। कैसे कर दिया? एस लगाकर, बॉयस बॉयस कार। तो आपको कुछ बातें समझ में आ रही है कि यहाँ पर कौन सा साउंड दे रहा है? हिसिंग साउंड दे रहा है। कैसे दे रहा है? बॉयस 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 कार। तो हमने देखा यहाँ पर हिसिंग साउंड दे रहा है भाई। तो हमने क्या बोला था कि जहाँ पर भी हिसिंग साउंड देगा वहाँ पर हम सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे? अपोस्ट्रोफे का। जो एस होगा इसे हम हटा देंगे, एस को क्या कर देंगे? हटा देंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिर्फ अपोस्ट्रोफे का। तो यहाँ पर भी क्या होगा? एस हट जाएगा और किसका प्रयोग होगा? अपोस्ट्रोफे का। ये सेंटेंस क्या है? सही है। सिंगुलर में बॉय से अपोस्ट्रोफे एस लगाया क्योंकि साउंड सही आ रही है। यहाँ पर कोई हिसिंग साउंड नहीं दे रहा है। यहाँ पर हिसिंग साउंड दे रहा था तो हमने देखा कि जहाँ पर हिसिंग साउंड देगा वहाँ पर हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिर्फ अपोस्ट्रोफे का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और अगर नहीं भी आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें तो समझ ली। अब कभी कभी क्या होता है भाई, कोई चीज़ प्लूरल हो जाती है। कैसे? जैसे यहाँ पर अब हम देख लेते हैं, ये हमने लिखा मेन और अपोस्ट्रोफे लगाया और एस लगा दिया, मेन्स कार, यानी किसी आदमी की कार है। सही है भाई, मेन है, अपोस्ट्रोफे उसका अधिकार बताया पोजीशन पे और अपोस्ट्रोफे एस लगा दिया। अब इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने कहा था कि जब प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे तो सिर्फ क्या लगाएंगे? अपोस्ट्रोफे लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। इस वाले में देखा हमने, देखा है ना? तो कैसे? जैसे हमने यहाँ पर ये प्लूरल हो गया मेन का, यहाँ पर अपोस्ट्रोफे लगा दिया और यहाँ पर कार लिख दी। तो क्या ये सही है? नहीं है सही। ये भी मेन है, ये भी मेन है, हम इसे पढ़ेंगे मेन, इसे भी पढ़ेंगे मेन। हमने कहा था कि जब यहाँ पर साउंड हिसिंग हो तब आपको एस रिमूव करना है, अदरवाइज आपको एस को रिमूव नहीं करना है। तो ये वाला सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। यहाँ पर ये फॉर्मेशन सही है, ये फॉर्मेशन गलत है। गलत कैसे है फॉर्मेशन? क्योंकि यहाँ पर एस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए। मेन्स कार, मेन्स कार। हमने किस कंडीशन में अपोस्ट्रोफे एस हटाने की बात की थी? इस कंडीशन में अपोस्ट्रोफे एस हटाने की बात की थी कि जिस कंडीशन में आपको लगे कि साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तभी हटाना है, चाहे नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। यहाँ पर राजेश और राकेश में हमने देखा था कि नाउन सिंगुलर थी, उसके बावजूद भी हमने एस को हटा दिया था, सिर्फ अपोस्ट्रोफे को रखा था। यहाँ पर देखा कि बॉय प्लूरल नाउन हो रही है तो उसके पीछे एस आ रहा है, साउंड आ रही है, तो उस कारण हमने अपोस्ट्रोफे को रखा और एस को हटा दिया। यहाँ पर हमने देखा कि नाउन प्लूरल हो रही है, प्लूरल बन रही है, लेकिन आखिरी में कोई एस वेस नहीं है भैया, एस वेस नहीं है। तो हमने देखा कि एस नहीं है, इसलिए कारण यहाँ पर अपोस्ट्रोफे एस हम लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ पर अपोस्ट्रोफे एस लगा दिया। बस यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर कुछ दिक्कत है, देखिए
दो प्रकार की चीज़ होती है, एक ईजी होती है और एक कुछ कठिन बोल सकते हैं, टफ बोल सकते हैं, जिसको हम प्रयास करके बार बार प्रयास करके सीख सकते हैं। तो ये चीज़ें वही हैं, थोड़ी टफ है। नाउन के हम जब डीप में जा रहे हैं कॉन्सेप्ट्स में, एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ ट्रबल तो आपको भी करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इसे रिवाइंड कर लीजिए या बार बार देखकर समझने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि भाई हमने कहा कि जहाँ पर भी ये साउंड का प्रॉब्लम होगा वहाँ पर से हम हटा देंगे अपोस्ट्रोफे एस, सिर्फ अपोस्ट्रोफे रखेंगे। ठीक है, ऐसा नाम बना लिया। लेकिन हम इंडियंस हैं, हमने कहा कि रूल तो हमें पसंद ही नहीं। किसे पसंद नहीं? देखिए किन्हें पसंद नहीं है। जो कलम की ताकत रखते हैं उन्हें ही रूल्स पसंद नहीं है। किसे पसंद नहीं है? एक मिनट थोड़ा। अब आपके सामने यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई हैं। दो चीज़ें यानी कि दो नाम ही दिख रहे होंगे, कालिदास पोयम और केटेस पोयम। ये एक फॉरेन राइटर है। यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई हैं जो दिख रही हैं आपको, कालिदास पोयम और केटेस पोयम। तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, हमने पिछली बार पढ़ा कि भाई जहाँ पर साउंड में दिक्कत आए, हिसिंग साउंड आए, हमें एस हटाना है, सिर्फ अपोस्ट्रोफे का प्रयोग करना है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से ये अपोस्ट्रोफे हटा दो, ये एस हटा दो। लेकिन नहीं भैया, ये नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि जो राइटर्स है, राइटर्स ने कहा कि नहीं, पोयम किसकी है? हमारी है। कौन दिखा रहा है? एस दिखा रहा है। एस जब हमें दिखा रहा है पोजीशन हमारी पोयम पर, तो हमारे नाम में कैसा भी साउंड आए, लेकिन किसका प्रयोग करो? अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग करो। राइटर्स अड़ गए। हम बहुत मेहनत से लिखते हैं भैया पोयम, कविता बनाते हैं तो बहुत मेहनत लगती है। मेहनत लगती है तो हम तो अपोस्ट्रोफे एस लगवाएंगे। कविता हमारी है तो अपोस्ट्रोफे भी किसका होगा? हमारा होगा। इसलिए राइटर्स ने कहा कि नहीं, ये तो हमारे नाम के पीछे लगना चाहिए। तो जो राइटर्स नेम होते हैं, जो पोएट होते हैं, जो कविताएं लिखते हैं, तो राइटर्स नेम के बाद में अगर हिसिंग साउंड आए, अपोस्ट्रोफे एस आए चाहे ना आए, अगर आए तो भी उसके बाद में अपोस्ट्रोफे एस आपको लगाना है यानी लगाना है। तो राइटर्स नेम जो होते हैं, राइटर्स नेम के बाद में कंपलसरी है, यानी कि अपोस्ट्रोफे एस आएगा ही आएगा। अगर आप उनका पोजीशन किसी अगली चीज़ पर आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप अगली चीज़ पर पोजीशन दिखाना चाह रहे हैं, तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? आपको अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे लास्ट वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में हम ऐसे रब कर लेते हैं। आज की क्लास का लास्ट है। ये अपोस्ट्रोफे एस वाला लास्ट नहीं है, अपोस्ट्रोफे वाला लास्ट नहीं है, आज की क्लास का लास्ट वाला है। तो आज की क्लास का लास्ट में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि नाउन सिंगुलर भी होती है, नाउन प्लूरल भी होती है। पोजीशन हम जिस चीज़ का दिखा रहे हैं, पोजीशन सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, नाउन काउंटेबल भी हो सकती है, अनकाउंटेबल भी हो सकती है। तो उसी आधार पर हम देखते हैं। जैसे देखते हैं कैसे, हमने यहाँ पर लिख दिया बॉयस कार और कार्स, अगला दिखा यहाँ पर। तो ये हम समझ चुके हैं कि डबल एस बॉयस के बाद में अपोस्ट्रोफे का ही प्रयोग होगा जब ये प्लूरल हो जाएगा। तो कार और कार्स। गोल्ड या गोल्ड्स मेटल। अब बॉय लिखा, अपोस्ट्रोफे एस लगाया और कार लिखी और कार्स लिखी। बॉय यानी एक लड़के की बात कर रहे हैं, एक लड़के की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि बॉयस कार, एक लड़के की एक कार भैया, तो बॉयस कार हो गया। अब उसने कहा कि नहीं, बॉयस कार्स, बहुत सारी कार्स, प्लूरल की बात हो रही है।
तो हमने कहा ठीक है भाई, एक लड़के की ज़्यादा कार भी हो सकती है, कार भी सही है और कार्स भी सही है। फिर कहा बॉयज़ यानी बहुत सारे लड़के एक साथ। जब आप किसी रेस्टोरेंट में गए, 5-4 दोस्त एक कार में बैठकर गए, आपने कहीं पार्क दूसरी जगह कर दी, वहाँ पर कोई आया कि ये गाड़ी किसकी, ये कार किसकी है, तो उन्होंने कहा बॉयज़ कार। आप उस टेबल पे बैठे हैं तो किसी ने इशारा करके बताया कि बॉयज़ कार। आप बहुत सारे लड़के हैं, बॉयज़ से प्लूरल है तो कार, बहुत सारे लड़कों की एक कार। अब आप और किसी आगे बढ़ जाते हैं, रीच हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप 5-4 दोस्त गए, अलग अलग अपनी अपनी गाड़ी से गए, सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो अब वहाँ पर बोलेगा तो कैसे बोलेगा, बॉयज़ कार्स, यानी कि बॉयज़ भी प्लूरल है और कार्स भी प्लूरल है। अगर आपके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं तो कहेंगे कि बहुत सारे वो लड़के आए थे 4-5, उनकी ये 4-5 गाड़ियाँ खड़ी है। या फिर आप एक ही कार में बैठ के जाते हैं तो वहाँ पर बात करेंगे कि बॉयज़ कार। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर गोल्ड क्या है, गोल्ड्स या फिर गोल्ड्स मेटल। तो पहली बात तो ये कि गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसका प्लूरल वाला मैटर तो कुछ होगा ही नहीं, कि गोल्ड प्लूरल तो बनेगा ही नहीं, तो ये वाला सेंटेंस तो हमारा ऐसे ही हट गया। अब गोल्ड्स मेटल, यानी कि जो मेटल या धातु की जिसकी हम बात कर रहे हो किसकी बनी हुई है, गोल्ड की बनी हुई है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अब इससे आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा, इन्हीं के आधार पे हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई नाउन है, उस पर हमने अपोस्ट्रोफे एस लगाया, और फिर क्या है, पोजीशन है। तो नाउन क्या है, सिंगुलर भी हो सकती है, हमने देखा बॉय, प्लूरल भी हो सकती है, हमने देखा बॉयज़। पोजीशन क्या है, पोजीशन सिंगुलर भी हो सकती है, पोजीशन प्लूरल भी हो सकती है, यदि नाउन काउंटेबल है तो। और यदि नाउन अनकाउंटेबल है, यूएन लिख रहा हूँ, तो पोजीशन सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल नहीं हो सकती, क्योंकि हमने देखा था अनकाउंटेबल नाउन तो अपने आप में प्लूरल कभी होगी ही नहीं। अगर प्लूरल होगी ही नहीं तो अनकाउंटेबल नाउन पर आप पोजीशन प्लूरल कैसे कर सकते हैं, कैसी हो सकती है, ओनली सिंगुलर हो सकती है। वो हमने गोल्ड के केस में देखने की कोशिश की। अब इसे आगे देखते हैं, आगे कैसे देखते हैं। जैसे कि अब ये जो नाउन है, ये नाउन सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, ये जो प्लूरल आएगी इसका क्या मैटर है देखते हैं। जैसे माय फ्रेंड सर्व्स इन बॉयज़ या फिर बॉयज़ स्कूल। मेरा दोस्त है जो सर्व्स करता है, यानी कि वो खाना भी सर्व्स कर सकता है, या फिर वो टीचर भी हो सकता है जो कि अपनी टीचिंग स्टाइल टीचिंग नॉलेज सर्व कर रहा हो। तो सर्व्स इन बॉयज़ हॉस्टल, बॉयज़ स्कूल। अब एक लड़के का तो कोई स्कूल हो नहीं सकता, यहाँ पर बॉयज़ स्कूल पर पोजीशन दिखा रहा अपोस्ट्रोफी एस के द्वारा, तो बॉयज़ स्कूल किसका होगा, लड़कों का होगा, या फिर लड़कियों का होगा, लड़कों लड़कियों का साथ में होगा। तो एक लड़के का तो स्कूल हो नहीं सकता, स्कूल किसका होगा, बहुत सारे लड़कों का मिलकर तो स्कूल कहेंगे। जब वहाँ पर बहुत सारे लड़के पढ़ने आएंगे उसे ही तो स्कूल कहेंगे। एक लड़के को पढ़ा रहे हैं तो होम ट्यूटरिंग हो जाएगा। इसी के कारण यहाँ पर क्या आया, बॉयज़ स्कूल। तो जो ये नाउन है ये डिपेंड करेगी किस पर, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। किस पर डिपेंड करेगी, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यानी कि आपका सेंटेंस कैसा बन रहा है उस पर आधारित होगा कि यह प्लूरल होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया हमने, प्लूरल नाउन का प्रयोग किया। अब इसी को ही ऐसे समझने की कोशिश कर लेते हैं कि रानीस हस्बैंड, यानी कि रानी का हस्बैंड, रानीस हस्बैंड। अब यहाँ पर हम अगर लिख दें वुमेन्स हस्बैंड, तो सही होगा क्या, बहुत सारी महिलाओं का एक आदमी, गलत हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, और जहाँ पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है वो व्यक्ति क्या हो जाता है, वो पागल हो जाता है, उसे लोग क्या कहते हैं, पागल हो जाता है। आप भी पागल हो जाएंगे अगर ऐसा बोला
तो अगर नहीं हुए तो जिनको बोला वो आपको पागल बना देंगे, दे दे बबा बब करके। तो ये बातें आगे बढ़ती हैं। वुमेन्स हस्बैंड, यहाँ पर ये नहीं लिख सकते हम कि बहुत सारी औरतों का एक आदमी। वुमेन्स हस्बैंड ये वाक्य यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा रानीस हस्बैंड। रानीस हस्बैंड हो सकता है किसी एक आदमी की बात कर रहे हैं, एक महिला की बात कर रहे हैं, कोई रानी है उनका हस्बैंड। तो यहाँ पर हिसिंग साउंड वाले पजेसिव केस की हमने बात की और अपोस्ट्रोफी एस को समझने की कोशिश की। मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, और नहीं आ रही है तो क्या है, डीप कॉन्सेप्ट है, आप इन्हें बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए और ख़ुद सर्च करने की कोशिश कीजिए। सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ पाएँ। धन्यवाद।